देखें 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये यहाँ पे गिवन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक अंक हैं 1, 4। तो ए बी एक वृत्त का व्यास गिवन है और उसका केंद्र है, तो एक वृत्त ले लेते हैं हम, एक वृत्त लेते हैं। ये हमने एक वृत्त लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने दिया कि ए बी वृत्त का एक व्यास है, तो वृत्त का व्यास खींच लेते हैं हम। वृत्त का व्यास क्या होता है, मान लिया ये हमारे पास यहाँ का केंद्र बिंदु है, तो इससे, हाँ, इससे पास होने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, हमारा व्यास। और व्यास का नाम इसने दे दिया ए और बी, नाम दिया है इसने। और केंद्र दिया है, वृत्त का केंद्र के निर्देशांक हैं हमारे पास 2, -3। और बी के निर्देशांक अंक हैं 1, 4। ठीक है, केंद्र हमने ओ ले लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, ए के निर्देशांक अंक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, क्या मान लें, हाँ, x, y। ठीक है भाई। अब देखें कि ये जो केंद्र है वो ए भी हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो केंद्र का इस डायमीटर से क्या लिंक है आपस में, बताएं। केंद्र कहाँ होता है, केंद्र, हाँ, केंद्र क्या है, जो हमारा व्यास है उसके जो एंड पॉइंट हैं, जो उसके अंत बिंदु हैं, उनका मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ओ रेखाखंड, रेखाखंड कहें या क्या कहें इसको, व्यास कहें, रेखाखंड ए बी का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु ओ क्या है, 2, -3। और मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या है, हाँ, x+1/2, कोमा क्या होगा, y+4/2। यहाँ तक समझ में आया। देखो 2, -3 मध्य बिंदु दे रखा है, और x1+x2/2 और y1+y2/2 हमने निकाल लिया। अब निकाल लिया तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या आएगा, x+1/2 बराबर किसके होगा, 2 के। और दूसरा क्या होगा, y+4/2 बराबर क्या होगा, -3। तो यहाँ से क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 की इधर से, ये क्या होगा, x+1 बराबर है 2 × 2। तो x+1 बराबर क्या हो गया, 4, और x का मान क्या हो गया, 4 - 1, 3। उसी तरह इधर देखें, यहाँ पे क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई साइड होगी, -3 × 2। तो y+4 बराबर -6, y बराबर क्या होगा, -6, और 4 उस साइड जाके क्या होगा, माइनस का। तो y का मान क्या हो गया, -10। तो हमारे पास बिंदु क्या दिया था, बिंदु क्या गिवन है, ए बिंदु क्या था, x, y। तो a क्या हो गया, x का मतलब क्या, मान क्या, 3, और y का मान क्या है, -10। तो ये हमारे पास इसका मान है, a के हमने निर्देशांक अंक ज्ञात करने थे। ठीक है, तो हमने विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु का हम यहाँ पे फार्मूला लगाया है। समझ में आ गया। देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ पे ए बी वृत्त का व्यास है और उसका केंद्र है 2, -3। और एक और बिंदु बी के निर्देशांक गिवन है हमारे पास, क्या है, 1, 4। तो हमने माना बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हमने क्या मान लिया, x, y। अब हमें पता है कि ए और बी के निर्देशांक अंक से हम क्या निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं।
तो मध्य बिंदु हमारे पास है O, और उसके साथ ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे है और उसके निर्देशांक अंक क्या है, 2, -3। दूसरा, हम मध्य बिंदु फार्मूला से, मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। वो हमारा फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो हमने x1 की जगह x रखा और x2 की जगह 1 रखा, तो x + 1/2। दूसरा हमने क्या आया, y + 4/2। तो ये हमारे पास x, इसका मतलब जो x है ये इस 2 के बराबर होगा। ये वाले जो अंक, निर्देशांक अंक हैं, ये 2 के बराबर, ये निर्देशांक यानी x एक्सिस 2 के बराबर होगा, और y का जो अंक है वो क्या होगा, -3 के बराबर होगा। दोनों को हमने, दोनों की तुलना कर दी, कंपैरिजन कर लिया, इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद x और y की वैल्यू हमारे पास आई, और हमने दिए हुए बिंदु में, जो माना हुए बिंदु में, दोनों के मान रख दिए। यहाँ से a के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। ठीक है। ये यहाँ पे गिवन है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 गुणा में AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ देखें, एक रेखाखंड है AB, ये हमने क्या लिया, A, और ये क्या लिया हमने, B। P रेखाखंड AB पर स्थित है। यहाँ पे कोई क्या है, एक P बिंदु स्थित है AB रेखाखंड पर, और A के निर्देशांक दे रखे हैं। निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -2, -2, और B के निर्देशांक हैं 2, -4। ठीक है। हमने क्या निकालने हैं, P के निकालने हैं, तो हम P के क्या मान लेंगे, x, y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, AP = 3/7 AB। ठीक है, AP क्या है, 3/7 AB दे रखा है। और अगर हमारे पास अनुपात, हाँ 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 बेटा, क्या बोला, x, y। अभी निकालेंगे बेटा, तभी तो पता चलेगा क्या आएगा। इसमें इसमें दिया हुआ है हमारे को अनुपात, और हमने निकालना है निर्देशांक। ठीक है। तो वो अनुपात जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात यहाँ पे हमें एक छोटे पार्ट का और एक बड़े पार्ट का दिया हुआ है। ठीक है। अनुपात हमें एक छोटे पार्ट का और एक बड़े पार्ट का दिया हुआ है, तो वो ही इस क्वेश्चन में मेन थिंग है। तो ये AP और AB को हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, तो AP/AB कितना होगा, 3/7 होगा। ठीक है। AP/AB क्या हो जाएगा, 3/7। ये AB राइट साइड से मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, AP और PB का अनुपात चाहिए। AP और PB का अनुपात हमें चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हम इसको उल्टा कर देंगे। AB/AP है, तो ये क्या करेंगे, 7/3। ठीक है। अब जो AB है वो किसके बराबर है, देखो, A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है, A से लेके B तक की, वो किसके बराबर है, A को AP और प्लस में PB के बराबर है। AP और AP में PB जोड़ दें तो दोनों क्या हैं, बराबर होंगी। तो हमने AB की जगह लिखा AB = AP + PB। तो यहाँ रख दें, इसमें यहाँ हमने रखा तो क्या आया, ये AB की जगह AP + PB, और ये हमारे पास है नीचे AB = 7/3। अब इसके डिवाइड में है, तो दोनों क्या किया, AP दोनों को डिवाइड करेगा, AP प्लस में क्या होगा, PB/AP = 7/3। ठीक है। तो AP से AP कट गया, कितना हो गया, 1। 1 प्लस में क्या है, PB/AP = 7/3। तो हमने PB/AP निकालना था, तो कैसे निकलेगा, एक को राइट साइड में ले जाएं, एक को हम कहाँ ले जाएं, राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, PB/AP = 7/3 - 1।
7/3 माइनस 1, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए पी इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आया 3, तो कितना आ गया 7 - 3 कितना होगा 4/3। अब हमारे पास आ गया पी बी बाई ए पी, ठीक है, पी बी बाई ए पी, तो इसका फिर रेसिप्रोकल अगर हम ले लेंगे तो ए पी बाई पी बी कितना हो गया 3/4। ये चीज़ मेन है इस क्वेश्चन में। ये देखिए ए पी क्या है पहले वाला और पी बी क्या है बाद वाला, तो हमारे पास ये आ गया अब ये अनुपात, ये क्या आ गया अनुपात। अब ए पी बाई पी बी का अनुपात कितना है 3/4, 3/4। अब अनुपात हमारे को पता चल गया तो हम p के निर्देशांक अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये पता चल गया। अब हमने क्या किया, एक बार फिर देखें, हमने ए पी और ए बी यहाँ पे दे रखा है, हमने ए बी की जगह क्या किया, दोनों में ए पी और पी बी हमने रख दिया, और ए पी और पी बी रखने के बाद हमने उनको डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने छोटे रेखाखंडों का, छोटे जो रेखाखंड हैं ए पी और पी बी, उनका अनुपात यहाँ पे ज्ञात किया है, ठीक है। उनका अनुपात ज्ञात करने के बाद यहाँ ए पी और पी बी का अनुपात आ गया, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक का हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, p यानी पी एक्स कोमा वाई बराबर किसके होगा, p लिख देना ऐसे। यहाँ पे क्या होगा अनुपात, अनुपात का फार्मूला आपको पता है, अनुपात का फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ इसकी गुणा इस साइड होती है और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड होती है। अगर x के ज्ञात करने हैं तो क्या होगा 3 × 2 प्लस में क्या होगा 4 × -2, और नीचे क्या होगा अनुपात का सम, -4 नहीं है, +4 है। हाँ, तो देखें, और y का निकालेंगे तो 3 की गुणा किससे होगी -4 से, 3 × -4, और जमा में 4 की गुणा किससे होगी -2 से, 4 × -2, और नीचे क्या होगा 3 × 4, ठीक है। अब देखें ये कितना हो गया, ये हो गया p, ये कितना होगा 6 माइनस में 8 अपॉन में 7, कोमा ये कितना होगा -12 - 8/7, तो ये p हो गया हमारे पास माइनस, और ये कितना हो गया -20, तो ये हमारे पास क्या हो गए p के निर्देशांक अंक हमें प्राप्त हो गई है, ठीक है। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें सॉल्यूशन। बिंदु हैं a -2, 2 और बिंदु b क्या है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अंक ज्ञात कीजिए। ये देखें ये बिंदु हमारे पास है a, और a के निर्देशांक अंक है 2, -2, 2, और b के निर्देशांक अंक हैं क्या हैं 2, 8। आसान तरीके से कराऊँ मुश्किल से, ओके आसान से। तो देखें यहाँ पे पहले क्योंकि 4 में हमें डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे रफ में देखें कि 4 अगर हमारे पास बिंदु हैं, 4 अगर बिंदु हैं 4 भागों में विभाजित करना, तो पहले क्या करेंगे ये जो 2 बिंदु हैं इनको एक एक इसमें मेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ से इसका एक पार्ट कर दिया और यहाँ से इसका एक पार्ट कर दिया, समझ गए। एक चॉकलेट को 4 भागों में अगर आपने तोड़ना है तो पहले बीच से तोड़ लो, फिर 2 भाग जो आगे ना 2 बराबर इक्वल पार्ट जो आगे उनको फिर तोड़ लो आप इक्वल में। तो क्या करेंगे उसके लिए, मान लिया इसको हमने, इसका जो बीच का पार्ट है वो कितना आया c, ठीक है। और फिर ये c क्या है मिड पॉइंट है किसका a और b का, c क्या है मध्य बिंदु है a और b का, ठीक है। और मान लिया हमने डी ले लिया, यहाँ पे क्या लिया डी, डी मध्य बिंदु किसका होगा ए और सी का, और ई मध्य बिंदु किसका होगा सी और बी का। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु सी क्या होगा ए बी का मध्य बिंदु है, सी
ए बी का मध्य बिंदु है, तो कैसे निकालेंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2 जमा में 2/2, x1 + x2/2, और क्या होगा 2 प्लस में 8/2। ठीक है, तो कितना आ गया ये सी कोमा, ये 0 आ गया, ये कितना हो गया 0,5। तो यहाँ पे सी की जगह क्या रख दिया हमने 0,5। अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? कौन सा बिंदु है? बिंदु डी किसका है? ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी का मध्य बिंदु है। तो ये क्या है? डी। डी के क्या होंगे? ए और सी देखें, -2 प्लस में 0/2, और क्या होगा 2 प्लस में 5/, तो कितना हो गया ये क्या होगा -1 हो गया, और ये कितना होगा 7/2। ठीक है, ये कितना हो गया -1,7/2 लिख सकते हैं। अब क्या है? ई निकालना है। अब क्या निकालें? ई। बिंदु ई क्या होगा? बिंदु ई किसका मध्य बिंदु है? सी बी का। सी बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो इसका मतलब ई क्या होगा? एक्स, दोनों के एक्स को जोड़ के 2 से भाग, दोनों के वाई को जोड़ के, तो कितना आ गया ई 1, तो ये आ गया भाई 4 बराबर भागों में हमने क्या कर दिया? बांट दिया। तो उसमें लिख दोगे आप। ठीक है, ये आप इसमें वो लिख देंगे कि 4 बराबर भाग हैं। तो क्या होगा, पहले 2 बराबर भागों में तोड़ना है, उसके बाद जो 2 बराबर भाग हैं उनको फिर 2 बराबर भागों में हमने तोड़ना है। तो 4 भाग हैं हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। y अक्ष इनको विभाजित करती है। अक्ष का आपको पता है कि एक क्या होता है हमारे पास x एक्सिस होता है, और एक क्या होता है y। ये y x एक्सिस है, और जो पहले लगाया वो हमारा क्या है? y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये x का नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये क्या है हमारे पास? y पॉजिटिव, और ये क्या है? y नेगेटिव। ठीक है, अब बिंदु देखें। बिंदु क्या है? 5, -6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 5, -6 x धनात्मक और y क्या ऋणात्मक है, तो यहाँ पे होगा कहीं पे 5, -6। ठीक है, और -1, -4 किस में होगा? दोनों माइनस के, x भी माइनस थर्ड में होगा, यहाँ पे होगा लगभग -1, -4। अब ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, वो y एक्सिस, y एक्सिस ये है हमारा, y एक्स रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो ये जो y अक्ष है ना, यहाँ पे क्या इसके इसके निर्देशांक क्या होंगे? देखें, x का मान क्या होगा यहाँ पे? x का मान क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे x का मान क्या होगा? यहाँ पे x का मान 0 होगा, और y का मान y होगा। ठीक है, y का कोई मान होगा यहाँ पे, y का मान y रख लिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात की। क्या होगा ये? -y। शाबाश, ये क्या होगा? -y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया हमने, अनुपात ले लिया, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, k अनुपात 1 में। अच्छा, इसमें ये देखें कि पहले बिंदु कौन सा है? पहले बिंदु है के बिंदु के। हाँ बेटा, दूसरे ऑफ कर लें, आवाज़ नहीं आएगी। दूसरे माइक ऑफ कर लें। देखें, ये मान लिया इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या है? k अनुपात 1 में। तो देखें क्या होगा इसमें। एक चीज़ और देखें, बिंदु पहले क्या है हमारे पास? 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाला, तो किस अनुपात में? इसका मतलब इसने पहले अनुपात क्या पूछा है हमारे पास?
पहले कौन से वाला पार्ट चाहिए यहाँ पे इस चीज़ का, इसलिए आप क्या करें, जो k का मान है वो इस साइड ही ले लें कोई ना, ये क्या होगा k अनुपात, और यहाँ क्या ले लें 1, ठीक है ना। जो पहले है ना उसी तरफ आप k ले लें, हमें k अनुपात 1 निकालना है ना, तो k इस साइड है और 1 इस साइड है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि बिंदु 5 कोमा -6 है और -1 कोमा -4 है, हमने यहाँ पे लगाया, तो आपको हमने पहले ये पूछा है और बाद में वो पूछा है, तो अनुपात में पहले कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे ये बताना है और सेकंड नंबर पे हमने क्या है ये बताना है, ठीक है। आप किसी भी तरह इनको मान लो, तो मान लिया वो k अनुपात 1 में विभाजित है, तो k हमने इस साइड रख लिया, 1 हमने इस साइड रख लिया, समझ गए। ओके, ये हमारे पास P है और ये Q है और ये क्या है हमारे पास R है, ठीक है, ये R है। तो हमने अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालें भैया बताइए। अनुपात का फार्मूला है हमारे पास, यानी R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या होगा 0 कोमा -y, वो क्या होगा R, फार्मूला क्या है हमारे पास, हाँ m1x2 और m2x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या होगा m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखें r, m1 कितना है, m1 कितना है, यहाँ पे m1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या है k है, नहीं नहीं, हमने पहले कौन सा हमने -1 4 ले रखा है ना, सामने आपको दिखाई दे रहा है, बाकी हमने आंसर ठीक करने के लिए कर लिया पहले, कोई नहीं, k उधर रख लिया और 1 को उधर रख लिया, ठीक है। तो m1 देखें यहाँ पे क्या है, m1 की जगह 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, और प्लस में k की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -1 से, और नीचे क्या करेंगे 1 प्लस k, कोमा m1 की मल्टीप्लाई, m1 क्या है 1, y2 कितना है -6, और m2 k की -4 से, तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस k, ठीक है 1 प्लस k, तो कितना आ गया भैया r, ये क्या हो गया 5 माइनस k, और नीचे क्या है 1 प्लस k है, और ये कितना आ गया -6 और -4k अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस k, लेफ्ट साइड में हमारे पास है 0 कोमा -y। अब हमारे को रास्ता दिखाने वाला कौन सा पॉइंट है, रास्ता दिखाने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है 0 0, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 0 के बराबर, तो 5 माइनस के 1 प्लस में क्या होगा k इज इक्वल टू क्या होगा 0, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो k का मान कितना हो गया माइनस के बराबर -5, तो यहाँ से क्या आया k का मान हमारे को 5 मिलता है। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, k अनुपात 1 लिया था ना हमने, k अनुपात 1, k की जगह क्या है 5 अनुपात 1, ठीक है। ये चित्र के अनुसार हमने 1 अनुपात k किया है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। हमने चित्र बनाया तो ये इसलिए 1 अनुपात k रखा है, क्योंकि पहले जो हमारा बिंदु था वो 5 कोमा -6 था, ठीक है। कर लेंगे आप इसको, ये है बिंदुओं 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हम डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं, हम वहाँ पे नहीं बनाते निर्देशांक। ये क्या है हमारे पास, बिंदु ए ले लिया और उसके निर्देशांक हैं 4 कोमा -1, और एक बिंदु हमने क्या ले लिया बी, उसके निर्देशांक हैं -2 कोमा -3। तो जोड़ने वाले रेखा सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इसको समान 3 भागों में बांटने वाले, तो समान 3 भागों से बांटने वाले कैसे होगा, मान लिया एक बिंदु हमारे पास ये है और एक बिंदु ये है, एक हमने क्या ले लिया सी और एक क्या ले लिया डी। तो ये सी और डी के हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी, देखो एक बार हम ये लेंगे सी के निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एक भाग होगा, और इस साइड कितने होंगे हमारे 2 भाग होंगे, तो 2 होंगे, तो क्या करेंगे जब हम सी के निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या अनुपात आएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा ये 2,
तो सी क्या कहेंगे, बिंदु बिंदु सी ए बी को 1:2 में, हाँ, विभाजित, ठीक है। तो ये 1:2 में है, तो सी के निर्देशांक कैसे हो जाएंगे हमारे पास, क्या लिखेंगे, 1 2, नीचे क्या होगा 1+2, कोमा क्या होगा 1 2, नीचे क्या होगा 1+2। अब 1 की मल्टीप्लाई इस साइड में और 2 की मल्टीप्लाई इस साइड में, क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई -2 से, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, इसमें 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया -3 से, जमा में 2 की -1 से। ये क्या है हमारा विभाजन सूत्र है। और c कितना हो गया, -2 + 8/3, ये कितना होगा -3 -2/3, c ये बन गया 6/3, कोमा -5/3, -5/3। तो c के निर्देशांक बन गया हमारे पास 2, -5/3। ठीक है भैया, c के निर्देशांक अंक आगे, c के निर्देशांक अंक आगे, c के आगे 2, -5/3। अब देखें, अब ये जो d बिंदु है ये c और b का मध्य बिंदु है, आप उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। या ये डी भी क्या है, ए बी को क्या किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे इसमें कि जो हमारा डी है, इसको मैं साइड में लेके जाता हूँ। क्या लिखोगे, बिंदु, हाँ, बिंदु डी रेखाखंड ए बी को कितने अनुपात में, इस साइड 2 भाग हैं और इस साइड, हाँ, 2:1 में विभाजित, यहाँ दोबारा आप लिख सकते हो, कोई नहीं, अलग से आप बिंदु ये ए और ये बी, ये क्या मानेंगे 4, -1, और ये क्या होगा -2, -3। ये बिंदु यहाँ पे डी ले लें तो ये क्या होगा 2:1। आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। तो देखें अब डी के निर्देशांक क्या होंगे, डी बराबर क्या होगा डी ऐसे ब्रैकेट लगा देना, तो इसकी मल्टीप्लाई इस साइड में और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड में होती है, तो क्या होगा ये -4 + 4 बटे 2 + 1, ठीक है। और y निकालेंगे तो 2 की -3 से ये क्या होगा -6, और 1 की -1 से -1/2 जमा 1। तो d कितना हो गया 0, -4 + 4 ऊपर क्या होगा 0, कोमा ये क्या होगा -7/3। तो d के निर्देशांक क्या है हमारे पास 0, -7/3।